गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, कक्षा है आपकी 8वीं और डेट है 11 नवंबर। अभी तक हम जान चुके हैं कि धातुओं के रासायनिक जो गुण हैं, ठीक है, इस वर्कशीट में जानेंगे। और पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने क्या जाना था, भौतिक गुणों के बारे में जाना था कि वही जो धातुएं होती हैं चमकीली होती हैं, ठीक है, उनसे पीट पीट के शीट बनाई जा सकती हैं, वो गुड कंडक्टर होती हैं, सुचालक होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमने पिछली वर्कशीट में की थी। अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं समझी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट वाइज सभी वर्कशीट जो अभी तक आपकी हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। ठीक है, रासायनिक गुण क्या होते हैं। अब जैसे लोहा होता है, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपका कूलर ले लेते हैं। ठीक है, कूलर है, कूलर को आपने कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ दिया, उस पर पेंट नहीं किया, तो उस पर क्या आ जाएगा, ब्राउन ब्राउन कलर का, रेड रेड कलर का एक धातु सी जम जाएगी। वो जो धातु होती है वो क्या होता है, वो धातु के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, वो जो जंग होता है वो धातु के ऑक्साइड होते हैं एक्चुअली। तो जो धातुएं होती हैं जब ऑक्सीजन के साथ क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं या फिर रिएक्शन करती हैं, धातु जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, धातु के ऑक्साइड बनते हैं। जिस तरीके से आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अगर मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं, क्योंकि वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, हम भी सांस लेते हैं तो हम वायु से ही सांस लेते हैं ना, तो वायु में ऑक्सीजन होता है, तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जब जलाते हैं तो क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है और क्या छोड़ता है, राख के रूप में जो सफ़ेद रंग का राख बच जाती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होती है। अब जो कॉपर होता है, कॉपर के बर्तन को अगर नमी वाली वायु में छोड़ दें तो एक हल्के हरे रंग की परत उस पर जम जाती है, ये भी क्या होता है, ऑक्साइड ही होता है। इस पदार्थ में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके की लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देंगे तो वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्सीजन और जो जल में नमी, जो वायु में नमी होती है वो आयरन ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम जानते हैं कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो ऑक्साइड बन गया वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो आप क्या करेंगे, लोहे की जो जंग लगी हुई परत है, आपकी किसी अलमारी पे लगी हो या फिर कहीं और लगी हो, कूलर पे लगी हो, वहाँ से उसको खुरच के निकाल लेंगे। हल्दी पेपर लेंगे, लिटमस पेपर लेंगे, लाल ले लो या नीला ले लो, सूचक और टेस्ट ट्यूब लेंगे, तो उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, इकट्ठा करेंगे, उसको पानी में घोलेंगे। हालांकि ये घुलेगा नहीं, आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाएं, फिर नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि रस्ट लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो हल्दी के सूचक को लाल कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, क्षारीय होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी है आपका। अब जल के साथ अभिक्रिया, एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट मैं बताऊंगी इसका जब क्वेश्चन करेंगे। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। जब धातुएं जल के साथ क्रिया करेंगे कि जल में क्या होता है, H2O, तो ऑक्सीजन तो जल से ले लेंगी और हाइड्रोजन को छोड़ देंगी, तो धातु ऑक्साइड। अब सोडियम धातु जो होती है इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती है, अभिक्रियाशील होती है कि ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत तेज़ी से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं, बहुत धीरे करती है। जैसे गोल्ड है, जो सोना है, सोना तो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि सभी धातु अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। कोई जल्दी ही मतलब अभिक्रिया करती है, कोई। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में देखेंगे सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था कि एक बार की बात है, लाइक हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो ड्रिंक करते थे तो आंटी ने सोचा कि एक ऐसे ही होता है ना कि औरतें बेचारी शराब छुड़ाने के लिए कुछ भी कर लेती हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, वो किसी पड़ोस में उन्होंने किसी ने बताया कि भाई एक बंदा है जो शराब छुड़ा देता है, कुछ ऐसा करता है कि अगर आदमी शराब पिएगा तो आग लग जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा। तो फिर वो आंटी जाती है वहाँ पे
तो अंकल को तो कुछ बताती नहीं है वो, लेकिन जो जिनसे वो दवा लेने जाती हैं तो वो उनको कुछ छोटी छोटी गोलियां देते हैं। वो छोटी छोटी गोलियां उनको कहते हैं कि जैसे ही ये नहाने के लिए जाए, मान लो जिस रात को ये पीकर आया, तो फिर उस सुबह जब ये पर्सन जो है जब उठे और नहाने के लिए जाए तो इसके कपड़ों में ये गोलियां रख देना, क्योंकि गलती से किसी न किसी तरीके से ऐसा होता है कि पानी के साथ टच में आएगी, और जैसे ही वो पानी के टच में आती तो कभी कभी आग लग जाती। तो उन अंकल को ये कहा गया था कि अगर आप शराब पियेंगे तो आपके कपड़ों में आग लग जाएगी, ठीक है। तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो आंटी है पीछे से गोलियां रख देती हैं और इसलिए आग लग रही है। उन्हें लग रहा था कि सच में ही मैं कल रात को दारू पी के आया था, तो इसलिए मेरे शरीर में आग लग रही, तो डर जाते हैं, अराउंड 2-3 महीने दारू नहीं पीते हैं। लेकिन एक्चुअली इस चीज़ में प्रोसेस क्या थी, तो जिन इंसान ने उनको दवाई दी थी वैसे तो उन्होंने सोडियम धातु की छोटी छोटी सी गोलियां बना दी थी। तो जैसे ही वो पानी के टच में आती, ठीक है, सोडियम धातु विक्रियाशील बहुत छोटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती तो बहुत आग लग सकती थी, बहुत ही छोटी छोटी गोलियां थी। ये बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करती है। ऑक्सीजन तो ले लेता है एनवायरनमेंट से, तो पानी के साथ अभिक्रिया करती है जिससे बहुत अधिक ऊष्मा पैदा होती है। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो मुझे यही लगता है कि यही इवेंट रहा होगा उनको डराने का, बट बाद में उनको भी पता लग गया था कि क्या होता है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया में बहुत ही टाइप का अंधविश्वास रहता है, तो अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या मिलता है? मैग्नीशियम मतलब ये मेरी बस ऐसे ही याद आ गया इसको, जब भी ये चीज़ याद आती है तो ये वाला इवेंट भी याद आ जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या मिलता है? मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, या फिर ये बोल सकते हैं आप मिलता है या बनता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के दरवाजे और खिड़कियों पर पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए लोहे के दरवाजे और खिड़कियां रंगी जाती हैं या उन पे पेंट किया जाता है। कुछ भी लिख लो। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, या धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है, बेसिक होते हैं नेचर में। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट में समझ में आया होगा। केमिकल जो प्रॉपर्टी होती हैं उसमें वो हमने देख लिया कि, तो बच्चों ये बात मैंने इसलिए लिख रखी है। लिंक जो है अभी सभी वर्कशीट के सब्जेक्ट वाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कि साइंस की सभी वर्कशीट्स के लिंक हैं, मैथ्स की सभी वर्कशीट जो अभी तक हुई हैं, फिर प्लेलिस्ट के लिंक है। तो आप जो भी नंबर ऑफ जाके देखेंगे तो आपको सारी वर्कशीट उसमें मिल जाएंगी। कुछ बच्चों की पुरानी जो थी वो रहती थी तो वो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम रखते हैं 100K का टारगेट बिफोर दिवाली। तो इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।